नए दौर में नया है भारत, नया है भारत। वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। अमृत काल ये नई सदी का उन्नत हो मस्तक सबका। रेल है ये उन्नति की वाहक, मूल मंत्र है हम सबका। नई रेल हो, नए हो स्टेशन, नई गति से दौड़े भारत, दौड़े भारत। वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। आत्मनिर्भर भारत अब से आत्मनिर्भर रेल है। नई सोच तकनीक नई है, खिलते हैं नए सपने। नया साल हो, उत्साह नया हो, बच्चे बूढ़े शान से बोले, शान से बोले। वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। विरासत की धावक है ये नए रूप में जो सज के। सफर लुभाना होगा सबका, दिल से दिल को जोड़ सके। नई हो मंजिल, नई डगर हो, एक एक सुर में बोलेगा भारत। वंदे 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 भारत, 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 वंदे 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 भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत और इसकी विशेषताओं के बारे में आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ बने रहें। और इस सॉन्ग के बाद मैं आपको ले चलता हूँ और वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत के बारे में आपको रूबरू कराता हूँ। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस आज जिस वर्जन में हम लोग देख रहे हैं वह दरअसल ट्रेन का 18 वर्जन है ना। इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, उसी को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। देखिए, ये जो ट्रेन है ये किस कैटेगरी में आती है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना। इसकी अमूमन जो स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी विशेषता है कि ये पहली जो है बिना इंजन की ट्रेन है। इसमें कहीं भी लोकोमोटिव नहीं लगा होता है ना। इसमें लोकोमोटिव की आवश्यकता, इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। देखिए, ये भारत में ही डिजाइन है, मेक इन इंडिया के व्यू से ये बनाया गया है और भारत में निर्मित होने वाला ये पहला ट्रेन है। पूरी तरह से भारतीय तकनीक से निर्मित है। इसे सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई ICF द्वारा 18 महीने की अवधि में भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन और बनाया गया था। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चेन्नई में सवारी डिब्बा मतलब कोच बनाने का कारखाना है, जिसको हम ICF कहते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही जो है इसको भारत सरकार के टेंडर पर 18 महीने की अल्प अवधि में ही जो है मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाया गया है। पहली रेक की यूनिट लागत को 100 करोड़ के रूप में दिया गया था। देखिए, जो पहला वंदे भारत
एक्सप्रेस की जो पहली रेक बनी थी उसकी लागत जो थी वो 100 करोड़ जो है टेंडर में दी गई थी, है ना। हालांकि यूनिट लागत पहले अगले उत्पादन के साथ नीचे आने की उम्मीद है। देखिए, लेकिन जब इस तरह की यूनिटें लगातार बनेंगी तो कॉस्ट में जो है वो कमी आने की उम्मीद है। मतलब एक जो रैक है वो 1 अरब रुपये में बनी थी, वो कम में भी बन सकती है। मूल कीमत पर यह यूरोप से आयातित एक समान ट्रेन की तुलना में 40% कम महंगा होने का अनुमान है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और यूरोप से जो है इस तरह के रैक जो है आयात किए जाते थे। तो यूरोप से जो ये रैक लाने का जो कॉस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, तो उसकी तुलना में जो है 40% जो है ये कम महंगा पड़ेगा, है ना। तो ये एक बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया के व्यू से इसको बनाया जा रहा है और इससे जो है जो हम आयात करते थे रैकों का उससे 40% जो है ये कम लागत आएगी इसमें। ट्रेन को फरवरी 2019 में सेवा शुरू करने की योजना है। ये चूँकि आर्टिकल जो है पहले लिखा गया है, लेकिन ये फरवरी 2019 में जो है इस योजना को लाने का प्रस्ताव था, है ना, और अगस्त में इसको जो है शुरू कर दिया गया था। जिस तारीख से ये दूसरी इकाई का निर्माण और सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए, ट्रेन जो है 18 जो है इसकी निर्माणी मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है इसका उत्पादन करती है, निर्माण करती है, मैन्युफैक्चर करती है। निर्माण वर्ष 2018 से ये निर्माण कर रही है। सेवा का आरंभ जो है सो फरवरी 2019 में जो है योजनाबद्ध तरीके से इसको प्रारंभ किया गया है। इसको वो ऑन ट्रैक लाया गया है 2019 में। इसका संचालन जो है इंडियन रेलवे करती है, भारतीय रेल करती है। इसमें जो है जो भी कोच है वो सब स्टील के बने हुए हैं, इस्पात के। अधिकतम गति मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है 160 किलोमीटर की है पर आवर और मैक्सिमम स्पीड, लेकिन जो औसत चाल है इसकी वो 130 किलोमीटर है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो है ये 160 किलोमीटर इसकी देखी गई है ट्रायल में। विद्युत आपूर्ति जो है इसमें देखिए ये EMU मतलब कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल ये यूनिट के रूप में जो है ये बनाया गया है और इसमें जो है 25 kV और 50 हर्ट्ज का AC जो है बिजली आपूर्ति की जाती है और ओवरहेड तार से जो है इसमें ये करंट की आपूर्ति होती है। अच्छा, किस तरह के रेल गेज पर इसको चलाया जा सकता है, तो ये 1676 mm का जो ब्रॉड गेज होता है, लगभग यदि इसको आप फीट में देखेंगे तो ये 5.5 फीट का होता है, तो ब्रॉड गेज पर इसको चलाया जाएगा। रेलवे का पहला जो परीक्षण रन था, मतलब ट्रायल रन था इस ट्रेन का 29 नवंबर 2018 को चेन्नई में हुआ था। ट्रेन के ब्रेक और क्रू ओरिएंटेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया और 7 नवंबर को दिल्ली में और बाद में राजस्थान में परीक्षण किया गया। दिल्ली के बाद स्पीड परीक्षण आयोजित किया गया, पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑपरेटिंग गति पर भारत के अनुसंधान एवं डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा एक टीम को परीक्षण की निगरानी के लिए और अंतिम गति परीक्षण के लिए आगे संगठित किया गया। ट्रेनों का पहला सेट जो था वो दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की जगह नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलेगी, जो 30 साल से चल रहा है। देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस ट्रेन को लाया गया है और ऐसा प्रस्ताव था कि पहली जो ट्रेन है वो नई दिल्ली और भोपाल के बीच चलेगी, लेकिन आपको बता दें कि पहली जो ट्रेन इनॉग्रेट की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी, है ना। देखिए, ट्रेन 18 जिससे वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में हम लोग जानते हैं, इसका बाहरी ढांचा जो है यह बुलेट ट्रेन की तरह है।
जिसके प्रत्येक छोर की वायु गतिकीय संकीर्णता है। देखिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो है हवा का रेजिस्टेंस जो है वो ना हो, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें ट्रेन के प्रत्येक छोर पर एक ड्राइवर कोच है। देखिए इसमें प्रत्येक छोर पर एक ड्राइवर कोच है जो लाइन के प्रत्येक छोर पर तेज़ी से बदलाव को सहज बनाता है। देखिए इसके ट्रेन के प्रत्येक छोर पर, मतलब दोनों छोर पर ड्राइवर कोच है ना, जो लाइन के प्रत्येक छोर पर तेज़ी से बदलाव को सहज बनाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को सहने लायक बनाता है। देखिए इस ट्रेन में जो है 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और 16 यात्री कोचे हैं इसमें, है ना। सभी कोचे जो हैं चेयर कार हैं और एसी हैं। केंद्र में 2 प्रथम श्रेणी के डिब्बे हैं जिसमें 52 यात्री प्रत्येक में बैठ सकते हैं। बाकी के कोच में जो है 78 यात्री बैठ सकते हैं। ट्रेन की सीटें, ब्रेकिंग सिस्टम, दरवाजे, ट्रांसफार्मर ट्रेन के एकमात्र तत्व हैं जिन्हें आयात किया गया है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं विदेशों से। ट्रेन की सीटें इंपोर्टेड हैं, आयातित हैं। ब्रेकिंग सिस्टम भी आयातित है, दरवाजे भी, डोर चूँकि इसमें ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, और ट्रांसफार्मर, ये तमाम चीज़ें जो हैं विदेशों से आयात किए गए हैं। और इनको भी जो है घरेलू स्तर पर उत्पादन की योजना है सरकार की। तो ये थी जानकारी आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कुल 10 रूटों पर चल रही है और पहले 8 रूटों पर थी। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र के ये छत्रपति टर्मिनस से उद्घाटन किया गया है फ्लैग ऑफ करके 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का। पहली जो ट्रेन है वह मुंबई से सोलापुर के लिए चलेगी और दूसरी जो ट्रेन है वो मुंबई से शिरडी के लिए चलेगी, है ना। और इसके पहले भी जो है 8 रूटों पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। पहली जो शुरुआत हुई थी वह अगस्त 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है प्रथम जो उद्घाटन हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, वह नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर हुई थी। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये बेहद लग्जरियस है ना, शानदार है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके अंदर की जो ये इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके जो भी चेयर्स हैं वो काफ़ी आरामदायक हैं, कंफर्टेबल हैं, मूवेबल हैं। और इसके जो विंडोज़ हैं वो विंडोज़ भी वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, बाहर के व्यू को, आउटर व्यू को देखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें जो है रोलिंग ब्लाइंड जो है, मतलब सरकने वाले जो है पर्दे लगाए गए हैं जिससे कि रात्रि में इसको पर्दे लगाकर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें हैं। पढ़ने के लिए जो है इसमें ये लाइटें लगाई गई हैं और इसमें इन्फोटेक सिस्टम है, मतलब कि आपको सारे इन्फॉर्मेशंस जो है मिलते रहेंगे कि ट्रेन अभी, है ना, अगला स्टेशन कौन है, अपकमिंग स्टेशन कौन है। और ये इसकी जो डोर हैं वो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इम्पोर्टेड हैं विदेशों से, और ये ऑटोमेटिक डोर हैं जो स्टेशन आते ही खुल जाते हैं और ट्रेन के स्पीड पकड़ते ही ये बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसे अलग बनाती हैं और ये इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया गया है शताब्दी एक्सप्रेस के। और आने वाले दिनों में शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें जो है बंद हो जाएंगी और उसकी जगह पर ये ट्रेनें ही चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों की भी शेयर करें। और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।